मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है और ऋणात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं किसी किसी पेपर में। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा सभी भाग हल कीजिए और पहले ही थोड़ा ये पहले चैप्टर का सवाल आ गया। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके मिलेंगे आपको 2 नंबर। अगर आप इसको हल करेंगे कम से कम 1 पेज की मेहनत करनी पड़ेगी और इतने ही मेहनत में आप 2 प्रश्न हल करेंगे। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि इस प्रश्न को सबसे लास्ट में हल करिएगा, जिससे कि आपका समय कम समय में ज़्यादा प्रश्न पहले लगा लें। तो हम पहले उन प्रश्नों को लगाएंगे प्यारे बच्चों जिसमें समय कम लगेंगे, क्योंकि मैं भी बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि फील करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो नहीं देने जाऊंगा बोर्ड एग्जाम, लेकिन अगर फील करेंगे तभी बोर्ड एग्जाम की फीलिंग आएगी, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको देख लीजिएगा। और आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इस पेपर के उन्हीं प्रश्नों को हल करवाऊंगा जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। जो मैंने पढ़ा दिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा, जिससे मैं कम मेहनत करके ज़्यादा चीज़ आपको बता पाऊंगा। आइए साथियों आगे देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर खा को हम लोग हल करते हैं। लिखा हुआ है साथियों, हल करेंगे। लिखा हुआ है 1 + sec a अपान sec a बराबर sin² a अपान 1 - cos a हमें सिद्ध करना है। तो पहले हमें LHS को प्यारे बच्चे हल करेंगे और उसके बाद अगर LHS से हल करने पर ये नहीं आएगा तब RHS को भी हम लोग को हल करना पड़ेगा। तो हम इनको हल करेंगे। 1 + sec को तोड़ेंगे 1 अपान cos a में टूट जाएगा, अपान sec a को तोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 1 अपान cos a में हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, cos a + 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। और यहाँ पर नीचे क्या बचा, cos a बचा, और ये सबसे नीचे तो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये भी हो जाएगा साथियों cos a। cos a कट जाएगा, तो कितना आ गया, cos a + 1 लिखे या 1 + cos a लिखे, दोनों एक ही चीज़ है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसको हल करने पर ये तो नहीं आया, तो मैं कहता हूँ इसको छोड़ दूंगा इतने पर ही, और मैं RHS को भी हल करता हूँ। अगर इसको हल करने पर इतना आ गया तो मेरा ये बराबर हो जाएगा। तो जब RHS को मैं हल करूँगा तो sin² a लिखा है, sin² a को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² a, और यहाँ नीचे देखिए रखा साथियों 1 - cos a। इसको हम जब तोड़ेंगे तो तोड़ेगा a + b में और a - b में, तो होगा a + b मतलब a मतलब 1 + cos a, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 - cos a। नीचे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 - cos a। तो इसे हम लोग काट देंगे, हमारा क्या बचेगा 1 + cos a। देखिए मैंने इसको भी हल किया तो इतना आया, और इसको भी मैंने हल किया तो इतना आया। तो हमें लिख देंगे LHS बराबर RHS, यहाँ पे लिख देंगे साथियों हैंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने कई बार इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ाया और बार बार मैंने कहा है कोई ज़रूरी नहीं कि सेम वैल्यू ही सवाल में आ जाए। कुछ ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जो तरीका एक ही लगेगा, बस साथियों लगाने का तरीका सेम है, लेकिन वहाँ पे साथियों जो सवाल लिखा है वो दूसरा होता है। बट अगर आपको लगाने को आएगा तो सवाल लगा ले जाएंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर साथियों गा लिखा हुआ है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। क्यों बन जाता है कि इसके आधार पे भी प्रश्न आते ही आते हैं। लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो लिख लेंगे सबसे पहले, दिया है कि जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को हल करेंगे साथियों तो लाइन के नीचे हल करिएगा। मैं यहाँ पे छोटी कॉपी है मेरे पास, तो मैं साथियों यहाँ पर ऊपर से हल कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे त्रिज्या देखिए रखा R बराबर 21 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरिक्ष, समकोण का प्यारे बच्चों क्या होता है, थीटा का मान साथियों 90 डिग्री। याद रखेगा, यहाँ पे समकोण का मतलब होगा 90 डिग्री। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होगा साथियों πr² थीटा बटा 360 डिग्री -1/2 r² sin थीटा। यहाँ पर भी r², यहाँ पर भी r² है प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, r² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा पाई थीटा बटा 360 डिग्री -1/2 गुणे प्यारे बच्चों साइन थीटा बचेगा। थीटा के जगह पर हम लोग साथियों क्या 90 डिग्री यूज करेंगे, आर के जगह 21 उपयोग करेंगे, तो 21 का होल जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। पाई का मान हम लोग 22/7 ही उपयोग करेंगे। थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर 360 डिग्री। ओके,
माइनस 1/2 गुणे साइन 90 डिग्री, क्या होगा साइन 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ जब 21 का स्क्वायर निकालेंगे मेरे बच्चों 441 होगा ब्रैकेट में, तो ये 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, मतलब कि 22/7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1/2 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। ध्यान से देखिएगा 441 हो जाएगा, और यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब 11/14 हो जाएगा, माइनस 1/2 गुणे साथियों 1 हो जाएगा। यहाँ पे 14, यहाँ पे हर बराबर करने के लिए साथियों 7 से नीचे पर गुणा कर देंगे, तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 से गुणा कर लेंगे, तो इस हो जाएगा साथियों 441 ब्रैकेट में 11 माइनस 7 एकम 7, नीचे साथियों 14 हो जाएगा। ओके, अगर आगे हल करेंगे तो 441 यहाँ ब्रैकेट में 11 में से साथियों 7 आ जाएगा तो 4 बटेगा, नीचे साथियों 14 हो जाएगा। अब हम लोग इसके अगले हिस्से को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होगी इसके नीचे हल करिएगा या नेक्स्ट पेज पे हल करिएगा। जब भी नेक्स्ट पेज पर आप साथियों सवाल को हल करें और इसी का बचा हुआ है तो नीचे जरूर लिखेगा PTO। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरी बात को, कि जो मैं यहाँ पे हल करने जा रहा हूँ इसके नीचे हल करिएगा। मैं यहाँ पे इसलिए हल कर रहा हूँ कि आपको एक साथ में समझने के लिए आराम मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा 441 गुणे 4/14, तो काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से 14 हो जाएगा मेरे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे गुणा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, नीचे हो जाएगा 7। हम लोग 7 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं 7 से यहाँ पर साथियों भाग कर दे रहा हूँ छोटे से जगह में, 7 से भाग करेंगे 882 को, 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 बचेगा साथियों यहाँ पर, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो साथियों 7 छंग 42 होता है। 7 छंग कितना हो गया 42 प्यारे बच्चों, कितना होगा, यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ साथियों कि 7 एकम 7, 1 बचेगा 18, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 छंग 42, ये पूरा का पूरा कट गया, कितना 126 आया। तो मैं कहूँगा यहाँ पे 126 कहूँगा, क्योंकि सारी वैल्यू हमारे सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर लिखेंगे। हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वैल्यू हमारी स्क्वायर में होगी, यहाँ पे स्क्वायर मैंने लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। अतः संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो मैं यहाँ पर किया हूँ आपको कहाँ करना है, इसके नीचे करना है या तो नेक्स्ट पेज पे करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर साथियों घ लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के साथियों पहले हल लिखेंगे। हम घ नंबर करें, घ नंबर लिख देंगे साथियों। हम सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या करेंगे मेरे बच्चों, वर्ग अंतराल लिख देंगे। लिखा है ऐसे अपने कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, और ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे साथियों बारंबारता, क्या लिखेंगे बारंबारता। ओके, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो वर्ग अंतराल देखिए रखा 15 से 20 प्यारे बच्चों, 20 से दे के 25 दे के रखा है, और 25 से प्यारे बच्चों 30 दे के रखा है, 30 से साथियों प्यारे बच्चों 35 दे के रखा है, 35 से साथियों 40 दे के रखा है, फिर 40 से 45 दे के रखा है। ध्यान दीजिएगा। और बारंबारता कितना दे के रखा, 3 दे के रखा, 8 दे के रखा, 9 दे के रखा है, 10 दे के रखा है प्यारे बच्चों, 3 दे के रखा, 2 दे के रखा है। अब आइए हल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे निकालना हमें बहुलक है। बहुलक का मैं सूत्र बता देता हूँ, तब में और आसान हो जाएगा। बहुलक का सूत्र होता है प्यारे बच्चों L बराबर प्लस ब्रैकेट में प्यारे बच्चों क्या होता है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। भैया ये F1 क्या है, तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है यही F1 का काम करेगी। सबसे बड़ी बारंबारता आपका ये है, तो इसे कहेंगे F1 प्यारे बच्चों। इसके ऊपर जो होता है F0 होता है, मतलब कि साथियों F0 का मान 9 हो जाएगा। इसके नीचे वाले को F2 कहते हैं, तो साथियों F2 का मान साथियों 3 हो जाएगा। और इसी के सामने जब यहाँ पर आएंगे तो 30 हो जाएगा, यल का मान है प्यारे बच्चों, और जिसके बीच का अंतर होगा साथियों वो H का मान होगा। तो यहाँ लिख लेंगे हमारे पास क्या क्या है, लिखेंगे यहाँ पर यल बराबर 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30 हो जाएगा। F1 का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा, और F0 का मान कितना हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा।
और F2 का मान जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा। H का मान कितना हो जाएगा, इसके बीच का अंतर साथियों 5 दे के रखा है, यहाँ 5 हो जाएगा। अब इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो साथियों L का मान कितना दे के रखा है, 30 दे के रखा है, प्लस F1 का मान साथियों 10 दे के रखा है, F0 का मान साथियों दे के रखा है 9। नीचे आएंगे 2F1 मतलब 2 × 10 हो जाएगा, माइनस F0 का मान कितना दे के रखा है, 9 दे के रखा है, F2 का मान साथियों 3 दे के रखा है, गुणे H का मान साथियों 5 दे के रखा है। तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, प्लस 10 में से 1 जाएगा साथियों 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। नीचे 2 दाम में 20 और माइनस 9 3 12 गुणे हो जाएगा साथियों ये 5। मैं यहाँ पे इसको हल करता हूँ। अब इसके नीचे हल करिएगा अपनी कॉपी में, नेक्स्ट पेज पे हल करिएगा साथियों। ये हो जाएगा 30 प्लस 1 यहाँ पर बचेगा, गुणे 5 हो जाएगा ऊपर, और साथियों 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा। तो ये साथियों हो जाएगा आपका 30 प्लस 5 बटा प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा। अब पहले बात हम 5 को अगर 8 से भाग कर लेंगे उसके बाद 30 में जोड़ देंगे, तो हम यहाँ पर साथियों 8 से 5 को भाग कर लेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो 8 छंग 48 कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ लेंगे, 8 दूनी 16 4 बचा है, पॉइंट से 0 हो जाएगा, 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो ओके इस भाग वाग को आप रफ पेज पे करिएगा अपनी कॉपी में। कितना है 0.625, तो कितना हो जाएगा 30.0 30 प्लस 0.625, ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा साथियों 30.625। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, जल्दी लिख देंगे। अतः बहुलक बराबर 30.625। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बहुलक का सूत्र याद कर लीजिए, बहुत इससे सवाल जरूर आता है। बहुलक, माध्य और माध्यिका, इन तीनों में से एक सवाल जरूर आता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बहुत ही सरल होता है, बस आप लिए करने का प्रयास करेंगे तभी आप कर पाएंगे। आइए 2 नंबर वाले प्रश्नों की सीमा में एक और प्रश्न को देखते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर अंगा हम लोग हल करते हैं। अंगा में लिखा हुआ है साथियों, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में अनुपात में विभाजित करता है। यह अंता, सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, ये अंता विभाजित करता है। जब बाय विभाजित लिख के आएगा तो माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, जब अंता विभाजित लिखा होगा तो हम प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दिया है कि क्या देखे रखा है, पहला बिंदु ए बराबर साथियों 4, -3, बी बराबर देखे रखा साथियों 8, 5, ओके। और यहाँ पर साथियों m/n देखे रखा है 3:1, ओके। ध्यान दीजिएगा, अंता विभाजित करता है। अब हम लोग निकालना है px, y हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि अंता विभाजित है, क्या, चूंकि अंता विभाजित है इसलिए px, y बराबर m(x2 + n(x1) अपान m+n, m(y2 + n(y1) अपान m+n, ओके। तो यहाँ पर साथियों m का मान कितना 3 दे के रखा है, यहाँ पर x2 का मान ये होगा 8 हो जाएगा साथियों, प्लस n का मान यहाँ पर 1 दे के रखा है, n यहाँ से 1 ले लेंगे, और यहाँ x1 यहाँ पर 4 दे के रखा है, ओके। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा साथियों 3 + 1 हो जाएगा, कामा लगाएंगे। m का मान 3 दे के रखा है, गुणा y2 का मान ये 5 दे के रखा है प्यारे बच्चों, और n का मान साथियों 1 दे के रखा है, गुणा y1 का मान -3 दे के रखा है, ओके। नीचे आएंगे, ये हो जाएगा साथियों 3 + 1, कितना आपको जरूर समझ में आया होगा। अब अगर आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24 प्लस 4 × 1 = 4, नीचे ये 3 × 1 = 4 हो जाएगा, कामा लगाएंगे। 5 × 3 = 15 प्लस माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 3 × 1 = 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब जब हम आगे हल करेंगे तो 24 × 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 बटा 4 हो जाएगा, कामा 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, नीचे 4 हो जाएगा। आगे हल करेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28 होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 होगा। तो हमारा कितना होगा 7, 3 क्या आया है px, y का आंसर आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा कि 7, 3 कैसे आया। तो आप अपनी कॉपी में जो लिखने जा रहे हो इसके नीचे लिखेगा अतः उस बिंदु का निर्देशांक 7, -3 है
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा और कोशिश करिएगा जो है इस आंसर को लिखने के बाद काली पेन से साथियों ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। ये प्रश्न का आंसर कितना आसान था लगाने के लिए और आप भी कर सकते हैं, बस आपको प्रयास करने की जरूरत है और इससे एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। कभी कभी साथियों पी का मान पूछ लिया यहाँ पे, कभी कभी यही प्रश्न साथियों पूछ लेगा यम रेशियो यन निकालिए। तो प्रश्न कैसा भी अगर आपको तरीका पता होगा तो आप सवाल बदलने के बाद अंक बदलने के बाद भी सवाल को लगा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और आइए एक प्रश्न को और देखते हैं जो साथियों 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब साथियों देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3, 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर हम लोग करने जा रहे हैं। लिखेंगे सबसे पहले दिया है कि क्या देखिए रखा है ए बराबर देखिए साथियों 5, -3 और यहाँ पर देखिए साथियों b बराबर 13, y और हमें मात्रक d बराबर देखिए रखा साथियों 10 मात्रक। ओके, पूछा क्या है y का मान, तो लिखेंगे दूरी के सूत्र से, क्या दूरी के सूत्र से। ओके, सूत्र क्या होता है d बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। डी कितना देके रखा है 10 देके रखा है मेरे बच्चों, अंडर रूट लगाएंगे। x2 की बात करेंगे यहाँ पर y देके रखा है, y हो जाएगा -x1 की बात करेंगे यहाँ पर 5 देके रखा है का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो y2 का मान यहाँ पर हो जाएगा साथियों कितना देके रखा है, कुछ गलती हुई साथियों, हाँ गलती हो गई, यहाँ पर x2 का मान 13 देके रखा है, यहाँ 13 कर लो और ओके y2 का मान यहाँ पर y देके रखा है, माइनस लगाएंगे। y1 का मान यहाँ पर 3 है, ऑलरेडी वो 3 माइनस में है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 13 में से 5 जाएगा तो 8 का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा प्लस साथियों y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ेंगे तो 10 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर भी रूट हो एक तरफ संख्या हो, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग किया जाता है। तो ये लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 प्लस y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 100 - 64 हो जाएगा। मतलब कि साथियों y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करेंगे, अभी क्या होगा ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ इसे कि y + 3 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36। जब ये बाहर निकलेगा तो y + 3 बराबर हो जाएगा +-6, क्योंकि अंडर रूट 36 का मान साथियों 6 होता है और रूट से जब भी कोई संख्या निकलती है एक बार प्लस में एक बार माइनस में होती है, दूरी वाले में इसका खासकर उपयोग किया जाता है। ओके, तो एक बार इसे प्लस में लेंगे तो यहाँ लिख देंगे धनात्मक लेने पर तो क्या होगा y + 3 बराबर प्लस का 6, तो y बराबर क्या होगा 6 - 3, y बराबर क्या होगा 3, ये तो y का एक मान हो गया। फिर लिख सकते हैं साथियों ऋणात्मक, क्या है ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लिखेंगे तो y + 3 बराबर -6 लेंगे, y बराबर क्या होगा -6 - 3 हो जाएगा, y बराबर क्या आएगा माइनस प्लस -9 हो जाएगा। तो y का मान क्या आया साथियों -3 आया और -3 और -3 नहीं बल्कि -9 और 3 आया। अब मैं कैसे इसका कह दूंगा कि इसके में से कौन आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है अपनी कॉपी में ये आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ देख लेंगे अतः y के मान क्या है 3, -9 है, 3, -9 है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अभी तक साथियों हम लोग 2 नंबर वाले 5 प्रश्नों को किए हैं और ऑब्जेक्टिव मतलब कि MCQ प्रश्नों को हम लोग साथियों 20 प्रश्न कर चुके हैं, मतलब 20 और 10 30 नंबर के प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। अब बाकी बचा हुआ साथियों
38 नंबर के प्रश्नों की बारी। तो हम लोग इन 38 प्रश्न को एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्नों को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही मोस्ट वीडियो रहेगी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, उस वीडियो को भी देखिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस हर बार इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बार बार मैं एक ही बात कहूँगा कि मैथ में डाटा बदल दिया जाता है, इसलिए डाटा बदले होने के कारण आप साथियों चिंतित मत होइएगा, उसे देखकर डरिएगा नहीं, सवाल अच्छे से लगाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो साथियों अभी तक 2 प्रश्न हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले प्रश्नों को हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, जो भी वीडियोज आपको मिले हमारे चैनल से देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।